नमस्कार, मैं विवेक पाराशर और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। गत दिनों नगर परिषद के एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की भाजपा बोर्ड पर 30 वर्षों में नगर का विकास अवरुद्ध करने के आरोप पर भाजपा नगर अध्यक्ष की अभद्र टिप्पणी को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पलटवार करते हुए शनिवार को एक प्रेस नोट जारी किया। उस प्रेस नोट में बताया गया कि पिछले 30 वर्षों से नगर में काबिज भाजपा ने कभी विकास को आगे बढ़ने की सोची ही नहीं और नगर की जनता रोज़मर्रा की ज़रूरतों को लेकर दर दर भटकती रही। जबकि पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने वागड़ ही नहीं, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर वागड़ का नाम रोशन किया है। भगोरा 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाले वागड़ के नेता हैं। भगोरा के कार्यकाल में ही डूंगरपुर जिले में रेलवे अमान परिवर्तन, डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर जिले में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाना, पेयजल व शिक्षा एवं कृषि आदि में चहुमुखी विकास हुआ है, जो कि सबने देखा है। ताराचंद भगोरा की राजनीतिक हैसियत का आकलन करना भाजपा डूंगरपुर नगर मंडल के अध्यक्ष के बूते की बात नहीं है, ये भी इस प्रेस नोट में बताया गया है। भगोरा ने न केवल एक शब्द में भाजपा नगर परिषद बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर मात्र एक तीर चलाया, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप समझ गया। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि निवर्तमान सभापति के गुप्ता को अपना कहें या फिर पराया। भाजपा भगोरा के बयान का जवाब ही नहीं दे पा रही है, क्योंकि सच्चाई को झूठ में नहीं बदला जा सकता और इसलिए नगर मंडल के व्यक्ति को आगे करके अब अभद्र अशोभनीय भाषा में जवाब देने की कोशिश की जा रही है। ये भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि उनके किसी भी प्रकार के बयान का ताराचंद भगोरा की हैसियत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक राज्य सरकार पर बिजली और पेट्रोल डीजल की दरों की वृद्धि की बात है, तो भाजपा ने वर्तमान में किसान विरोधी बिल पेश कर जनता विरोधी सोच को बता दिया है। साथ ही कांग्रेस जन ने नगर मंडल के अध्यक्ष को सलाह भी दी है कि कभी केंद्र की भाजपा सरकार को भी अवगत करावें कि दूसरे कार्यकाल में भी काला धन क्यों नहीं आया। केंद्र सरकार ने जो नीतिगत फैसले लिए हैं, इससे पूरे देश में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज प्याज व आलू के साथ सब्जियों के भाव जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है उनके भावों में, उससे गरीब व मध्यम वर्ग दुखी है। लेकिन केंद्र की सरकार आम जनता को राहत पहुंचाने में विफल हो रही है। भाजपा को पहले अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है। इस बार नगर परिषद बोर्ड में भाजपा की हालत बहुत ही नाजुक होने वाली है और जनता भाजपा के किसी भी बहकाव में नहीं आने वाली। और जहाँ तक गुटबाजी की बात है, तो वह खुद के गिरेबान में झांक कर देखे कि जिस तरह पिछले 30 सालों से जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं कर पाया, वह 5 साल में पूर्व सभापति के गुप्ता ने करके भाजपा की नाकामी को ही बताया है। और यदि जनता विकास को ही देखे तो के गुप्ता की तारीफ तो बनती ही है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को के गुप्ता की प्रशंसा सुनने में इतना दर्द क्यों होता है? शहर के सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो एक विज़न है जो के गुप्ता ने दिया है, तो उसे नगर भाजपा को स्वीकार करने की में क्या तकलीफ है? पिछले 5 वर्ष में नगर परिषद बोर्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अन्य पार्षदों ने किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से उन्होंने बोर्ड को भी बदनाम करने की कोशिश की है, वह भी आमजन से छुपा नहीं है। कांग्रेस जन ने इस प्रेस नोट में यह भी बताया कि नगर का मतदाता यह समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में के गुप्ता की जो उपलब्धियां हैं वह उनके नेता पचा नहीं पा रहे हैं और पार्टी में अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हो चुकी है। कुछ लोग के गुप्ता को मूल राजनीति से उखाड़ कर फेंक देने की इच्छा रखते हैं और बहुत बड़ा भाजपा का वोटर के गुप्ता के साथ में है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की राजनीतिक जमीन की बात करें तो डूंगरपुर में ताराचंद भगोरा कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता व स्तंभ हैं। वर्तमान में भी बिना पद के भगोरा के दरवाजे पर आम जन के लिए खुले ही रहते हैं।
रोज़ ही उनके आवास पर जनसुनवाई भी होती है। अब हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रेस नोट में पूर्व सभापति के गुप्ता की तारीफ क्यों? उन्हें ऐसा भी लगेगा कि पूर्व सभापति के गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, फिर कांग्रेस क्यों उनकी तारीफों के पुल बांध रही है? तो डी लाइव परिवार से हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस राजनीतिक माहौल में ऊंट किस करवट बैठता है यह तो बड़े बड़े राजनीतिक भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो माहौल आजकल निकाय चुनाव को लेकर शहर भर में चल रहा है उसको लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं, जिसमें मुख्य सवाल ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने 30 सालों में विकास कार्य किया है तो फिर क्यों पूर्व सभापति के गुप्ता का नाम कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों को लेना पड़ रहा है? और यदि विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की कई बातों पर इतने आक्रोशित हो जाते हैं? और यह भी सही मायनों में विकास इन 5 सालों में हुआ है तो क्यों पूर्व सभापति के गुप्ता इन सभी सवालों पर चुप हैं? आखिर निकाय चुनाव को लेकर यह चुप्पी क्यों और यह बवाल क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसने विकास किया और कितना विकास किया, कितने समय में विकास किया। तब तक आप देखते रहिए डी लाइव न्यूज़, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डी लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।